चैप्टर कर रहे हैं बजटिंग. सो टुडे वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 9 बजटिंग. ऑलराइट, फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें अकॉर्डिंग टू द स्कोप ऑफ सिलेबस. सबसे पहले हमें पढ़ना है मीनिंग ऑफ बजट, फिर हमें पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन बजट एंड फोरकास्टिंग, टाइप्स ऑफ बजट पढ़ने हैं हमें जिसमें हमें सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, कैश बजट, परचेज बजट और मास्टर बजट पढ़ना है. एंड फाइनली हमें पढ़ना है यूटिलिटी ऑफ बजट. ये टॉपिक्स हमें सजेस्ट किए हैं हमारे काउंसिल ने, आईसीएसई काउंसिल में, और हमें इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है. तो विदाउट मच अडू हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से. टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ बजट. बजट क्या होता है? तो बजट बेसिकली एक डिटेल्ड प्लान होता है. डिटेल्ड का मतलब क्या है कि मैंने पूरी तरीके से डिटेल एनालिसिस करा है, शॉर्ट में नहीं, पूरी तरीके से. मान लीजिए सैफ की शादी है और उसकी शादी के लिए हमने एक बजट बनाया है, तो हमने क्या करा होगा, हमने हर तरीके के खर्चे को उसमें इन्वॉल्व करा होगा, हर तरीके की रिक्वायरमेंट को हमने उसमें इन्वॉल्व करा होगा और फिर हमने अपना एक प्लान तैयार करा होगा. उसको हम क्या बोलेंगे? बजट. सो बजट क्या है? एक डिटेल्ड प्लान है. किसका? ऑपरेशंस का. ऑपरेशन कौन सा? डॉक्टर वाले ऑपरेशन नहीं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रोडक्शन एंड सेल्स की. इज दिस क्लियर टिल हियर? कंपनी को चलाने के लिए जो भी एक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है उसको हम बोलते हैं ऑपरेशंस. इज दिस क्लियर? सो व्हाट इज बजट? बजट इज अ डिटेल्ड प्लान ऑफ ऑपरेशन. किस टाइम पीरियड के लिए? एक स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड के लिए. ऑब्वियस सी बात है, अब सैफ की शादी कब है? अगले महीने. उसका बजट हम कब बना रहे हैं? अभी से बना के चल रहे हैं. या मान लो 6 महीने बाद है तो हम पहले से बजट बना के चलते हैं ना. ये जिस दिन शादी होगी, नहीं पहले अब हम बजट बनाएंगे, ऐसा करेंगे? अब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना. तो बजट क्या है? बजट एक डिटेल्ड प्लान है ऑफ ऑपरेशन फॉर अ स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड. तो हमारे कीवर्ड्स क्या हो गए? डिटेल्ड प्लान, ऑपरेशन, स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड. आप लोगों को यहाँ तक समझ आया? कोई डाउट्स? तो आगे चलते हैं, समझते हैं कि क्या डिफरेंस होता है बजट में और फोरकास्टिंग में. क्या समझना है हमें? एक चीज़ होती है बजट और एक चीज़ होती है फोरकास्टिंग. इनके बीच में हमारा क्वेश्चन आता है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे आंसर करना है, राइट? तो देखिए, फोरकास्ट का मतलब क्या होता है? फोरकास्ट का मतलब होता है एक अंदाज़ा लगाना, यानी कि एक मेयर एस्टिमेट करना. क्या करना? एक मेयर एस्टिमेशन करना, अंदाज़ा लगाना. हाँ, इतना इतना खर्चा आएगा, इतना इस पे आएगा, इतना इस पे आएगा. तो हमने एक मेयर एस्टिमेट लगाया, उसको हम क्या बोलेंगे? फोरकास्ट. बजट कब होगा? जब हम प्रॉपर्ली बाजार गए, हमने पता करा इस चीज़ का इतना प्राइस होता है और उन सब चीज़ों को हमने प्लान तरीके से नोट डाउन करा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बजट. सो व्हाट इज अ फोरकास्ट? फोरकास्ट इज अ मेयर एस्टिमेशन of what is likely to happen. Is this clear till here? तो फोरकास्टिंग हमें बेसिकली क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी बताता है. जैसे मान लो मैंने बोला कि हाँ हो सकता है सौम्या के 80 मार्क्स है, ये मेरा क्या है? फोरकास्ट है, मतलब एक अंदाज़ा लगा रही हूँ. इज दिस क्लियर टिल here? एक्चुअल क्या होगा? कुड बी बेटर, कुड बी वर्स, कुछ भी हो सकता है, राइट? और बजट क्या होता है? बजट इज अ डिटेल्ड प्लान. बजट इज अ डिटेल्ड प्लान. किस चीज का डिटेल्ड प्लान है? क्या पढ़ा था हमने डेफिनेशन में? डिटेल्ड प्लान ऑफ ऑपरेशंस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड. तो पहला डिफरेंस हमें समझ आया. क्या है पहला डिफरेंस? कि फोरकास्टिंग एक मेयर एस्टिमेशन है, जबकि ये क्या है? ये डिटेल्ड प्लानिंग है. इज दिस क्लियर? अब एक चीज़ होती है कि जब भी हम बजट बनाते हैं उससे पहले, जैसे मान लीजिए अब सैफ की शादी का हमें बजट ही बनाना था कि कितना कितना खर्च आएगा, हम कहाँ जाएंगे, किससे कितने का, कौन सी शेरवानी लेंगे वगैरह वगैरह. तो हम पूरा बजट बना रहे थे, पर बजट के लिए हमें पहले अंदाज़ा तो करना पड़ेगा ना. यस और नो? तो जो फोरकास्ट होता है वो क्या होता है? बेसिकली हम बोल सकते हैं फोरकास्ट इज बेसिस ऑफ बजट. इज बेसिस ऑफ बजट. पहले फोरकास्टिंग होती है, उसी के बाद क्या बनाया जाएगा? बजट बनाया जाएगा. और बजट में क्या लिख देंगे? बजट
is based on forecast, is based on forecast. तो हमने क्या बोला, फोरकास्ट क्या है, बजटिंग का बेसिस है, और बजट क्या है, ये फोरकास्ट पे बेस्ड है. इजी हो गया हमारे लिए, यस और नो? कोई डिफिकल्टी? अब जो फोरकास्ट है, फोरकास्ट सिर्फ बजटिंग के लिए नहीं किया जाता, इसके और भी पर्पस हो सकते हैं, राइट? अच्छा, एक चीज हम बोल सकते हैं, एक डिफरेंस हमारा जो इजी डिफरेंस हो सकता है वो हो सकता है कि जो फोरकास्ट होता है ना, वो बहुत सालों के लिए करा जा सकता है. 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, कितने साल के लिए भी आप फोरकास्ट कर सकते हो. लेकिन जो बजट होता है, बजट एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है. तो एक पॉइंट हम ये वाला भी ले सकते हैं. तो क्या डिफरेंस हो गया हमारा इसमें, फोरकास्ट में कवर सेवरल ईयर्स. क्या कर सकता है ये, सेवरल ईयर्स. और बजट क्या है, बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ, budget is prepared for an year. 1 साल का ही बजट होता है या उससे भी कम का. इज दिस क्लियर है? आ गई बात समझ में? जो प्रोसेस होता है बजट प्रिपेयर करने का, उसको क्या बोलते हैं, बजटिंग. और जो प्रोसेस होता है फोरकास्ट बनाने का, उसको क्या बोलेंगे, फोरकास्टिंग. क्या बोलेंगे? इज दिस क्लियर? द प्रोसेस of preparing budget is called, क्या बोलेंगे इसको, budgeting. The process of anticipating, anticipating मतलब होता है अंदाजा लगाना, of anticipating future इवेंट्स. एंटिसिपेटिंग फ्यूचर इवेंट्स का और मतलब क्या होता है, फोरकास्ट. इज कॉल्ड फोरकास्टिंग. कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है ना? कोई डिफिकल्टी? यहाँ तक समझ आया? एक और पॉइंट जो हम लिख सकते हैं, वो हम लिख सकते हैं कि जो बजट होता है वो एक फाइनेंशियल पर्पस के लिए ही प्रिपेयर किया जाता है, जबकि फोरकास्ट किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है. हम वेदर का फोरकास्ट कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ का फोरकास्ट कर सकते हैं, पर बजट हमारा मॉनेटरी ही होता है इन नेचर. इज दिस क्लियर? आ गई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट जो हम करने वाले हैं वो हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ बजट. क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? टाइप्स ऑफ बजट. तो पहला टाइप ऑफ बजट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा सेल्स बजट. क्या है? नाम ही है उसका सेल्स. तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बजट जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं, ये फोरकास्ट करने के लिए, ये पता करने के लिए कि भाई कितनी हमारे सेल्स होंगी, उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्स बजट. क्या बोलेंगे? तो व्हाट इज अ सेल्स बजट? इट इज अ बजट विच लेज, ये खाने वाले चिप्स वाला लेज नहीं है, इसका मतलब होता है स्ट्रेस करना किसी चीज़ पे. विच लेज डाउन रेवेन्यू गोल. तो ये मुझे बताता है, इस बजट से क्या पता चलेगा कंपनी को कि उनका रेवेन्यू गोल कितना है. भाई जितनी सेल होगी उतना ही तो पैसा कमाएंगे ना, तो कितनी सेल्स करनी है हमें. तो ये वो बजट है जो कि क्या बताता है कंपनी को, इट लेज डाउन द रेवेन्यू गोल ऑफ अ बिजनेस, ऑफ एन एंटरप्राइज. इज दिस क्लियर है? ठीक है. ये हमें बताता है कि कितनी सेल्स हमें अचीव करनी है फ्यूचर टाइम पीरियड में. इस बजट को कौन प्रिपेयर करता है? जो सेल्स मैनेजर होता है वो डायरेक्टली, कौन होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? सेल्स मैनेजर. सेल्स मैनेजर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग दिस बजट. तो सेल्स बजट क्या है? वो बजट जो कि हमें बताता है कि रेवेन्यू गोल क्या है बिजनेस का, कि कितना हमें सेल्स करना पड़ेगा. उस बजट को हम बोलते हैं क्या? सेल्स बजट. इज दिस क्लियर है? आ गई बात समझ में? फिर आता है हमारा प्रोडक्शन बजट. क्या है हमारा प्रोडक्शन बजट? में हमें क्या करना है? हम यहाँ पे एस्टिमेट करते हैं. प्रोडक्शन बजट इज अ बजट इन विच वी एस्टिमेट
which contains the estimation of total volume of product, कि भैया कितना प्रोडक्ट हमें मैन्युफैक्चर करना है, प्रोडक्ट वाइज कितना हमें करना है ना, कि भाई एक प्रोडक्ट को हमें मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस करना है। फिर हम कह रहे हैं वीक वाइज भी हम देखते हैं कि एक हफ्ते में हमारी कितनी रिक्वायरमेंट होगी, मंथ वाइज हमें कितना प्रिपेयर करना है उस प्रोडक्ट को। तो ये सारा का सारा एस्टिमेशन किस में आ जाता है, प्रोडक्शन बजट में। किस में आ जाता है, प्रोडक्शन बजट में। इसमें हम सारे उन पॉइंट्स को कवर अप करते हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कहाँ पर प्रोड्यूस करना है। ये सारा का सारा जो है वो किस में आता है, हमारे प्रोडक्शन बजट में। क्या किस में आता है, प्रोडक्शन बजट। क्यों चाहिए होता है ये ऑफ कोर्स इसलिए चाहिए होता है ताकि हमें पता चल सके कि भाई हमारा इन्वेंट्री यानी कि हमारा ऑलरेडी कितना जो प्रोडक्ट है वो रेडी है ना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए हमें प्रोडक्शन बजट चाहिए होता है कि कितना हमारा ऑलरेडी स्टॉक है, कितना हमें और प्रोड्यूस करना पड़ेगा, कितना हमारा कम हो रहा है। अगर हम ये प्रिपेयर नहीं करेंगे तो हम एस्टिमेट कैसे कर पाएंगे, नहीं तो हम ओवर प्रोड्यूस या अंडर प्रोड्यूस कर लेंगे, राइट। फिर आता है हमारा परचेज बजट। कौन सा बजट आता है हमारा, परचेज बजट। एज द नेम सजेस्ट, ये क्या करेगा, इसके अंदर होंगी डिटेल्स। किस चीज़ की डिटेल्स होंगी, कि भाई कितनी क्वांटिटी और कितनी कैसी क्वालिटी एंड क्वालिटी। इट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वेरियस थिंग्स which the firm needs to purchase in current year। तो मान लीजिए जैसे मेरा ये इंस्टीट्यूट है तो मुझे क्या है, मेरे परचेज बजट पे क्या होगा कि भाई मुझे इस साल कितनी स्टेशनरी खरीदनी है, कितना फर्नीचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, राइट। उसी तरीके से मान लेते हैं सुशांक की बेकरी है तो उसको कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा, ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट तो चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट, क्या क्या चीज़ें उसको रिक्वायर, कोई नई मशीन तो नहीं चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट जो भी बिजनेस को किस क्वांटिटी में सामान चाहिए, कैसी क्वालिटी का सामान चाहिए, वो सारा लिस्ट होता है कौन से बजट में, परचेज बजट में। कौन से बजट में आ जाता है, फिर आ जाता है हमारा कैश बजट। ये क्या है, इट इज़ द समरी, ठीक है, ये एक बेसिक है, समरी है किस चीज़ का, कि फर्म्स एक्सपेक्टेड इनफ्लो एंड आउटफ्लो, मतलब कितना पैसा आएगा फर्म में और कितना पैसा जाएगा। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश का मतलब क्या हुआ, कितना पैसा फर्म में आएगा और कितना पैसा जाएगा। वो सब किस में मेंटेन्ड होता है, कैश बजट में। कितना आसान डेफिनेशन, इट इज द समरी ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, करेक्ट। एंड फाइनली आ जाता है हमारा कौन सा बजट, मास्टर बजट। ये तो और भी ज़्यादा आसान है। इसकी डेफिनेशन क्या है मास्टर बजट की, इट इज़ द समरी ऑफ ऑल बजट। तो इस पे एमसीक्यू आता है, व्हाट इज़ द समरी ऑफ ऑल बजट कॉल्ड। इन सारे बजट की एक समरी को हम क्या बोलेंगे, मास्टर बजट, जिसके अंदर सारे बजट्स हैं इन शॉर्ट। इज दिस क्लियर है, तो हमें समझ आ गया टाइप्स ऑफ बजट। फिर से रिकॉल करते हैं, पहला हमने पढ़ा था सेल्स बजट। तो सेल्स बजट कौन सा बजट होता है, जिसमें हम एस्टिमेट करते हैं कि हमारा रेवेन्यू गोल क्या होना चाहिए। प्रोडक्शन बजट में हम एस्टिमेट करते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस, प्रोडक्ट वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज। परचेज बजट में क्या हो जाएगा, डिटेल्स आ जाएगी अबाउट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वेरियस थिंग्स विच द फर्म हैज टू परचेज। कैश बजट में क्या हो जाएगा, समरी ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। और हमारा मास्टर बजट क्या है, समरी ऑफ ऑल बजट। नेक्स्ट आते हैं फाइनल टॉपिक में, यूटिलिटी ऑफ बजट। ये हमारा 5 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा हमारा व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ बजट। शॉर्ट में भी आ सकता है बट जनरली हमारा अब तक का ट्रेंड यही रहा है कि ये लॉन्ग में आए। ओके, तो क्या है हमारी यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, भाई बजट की क्या यूजफुलनेस है, क्यों बनाते हैं हम बजट। तो सबसे पहला रीज़न ये होता है हम बजट इसलिए बनाते हैं ताकि एक साउंड प्लानिंग हो। बिना प्लानिंग के हम बिजनेस कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, जब मुझे अंदाज़ा ही नहीं है कि मुझे कितनी चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, क्या मेरा सेल्स का गोल है, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा, जब मुझे पता ही नहीं है तो मैं बिजनेस क्या अंधेरे में चलाऊँगी, राइट है। समझ आया है यहाँ तक। तो बिजनेस तो हमारे को बजटिंग क्यों चाहिए होती है, फॉर साउंड प्लानिंग।
बजट क्या करता है, हमारी प्लानिंग को पर्पसफुल बना देता है, हमारी प्लानिंग को बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज बना देता है। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, छोटा बना देता है, ईजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना। हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्लान्स होते हैं, वो सब कैसे एक्सप्रेस किए जाते हैं, मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं। जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरा बिजनेस ग्रो करे, तो उसके लिए मुझे सेल्स बढ़ानी पड़ेगी, तो मैंने अपने सेल्स बजट में रेवेन्यू गोल बना रखा है कि इस बार कम से कम मुझे 5 लाख की सेल्स करनी ही करनी है। इज दिस क्लियर है? तो ये हमारा क्या बना देता है, बजट मेक्स द प्लानिंग पर्पसफुल एंड प्रिसाइज, ऑब्जेक्टिव एंड प्रोग्राम्स आर एक्सप्रेस्ड इन फिजिकल और मॉनेटरी यूनिट्स इन बजट। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो इट एक्ट एज अ ऑटोमेटिक चेक ऑन द जजमेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, क्योंकि ये तो बना रखा है तो देखा जाएगा कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स उन्होंने ठीक तरीके से जजमेंट ली है कि नहीं ली है। फिर है हायर एफिशिएंसी। बजट हमारा क्या करता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, इकोनॉमी ऑफ वर्किंग इन द फर्म। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, काम करने की कैपेसिटी कैसे बढ़ा देता है। जब मुझे पता है मेरा गोल क्या है, तो ऑब्वियसली मेरा काम करने की एफिशिएंसी और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। ये हमारे मैनेजमेंट में हेल्प करता है और चेक करता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन है जो मोस्ट प्रॉफिटेबल रहने वाला है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बजट से हम क्या कर सकते हैं, डिविजनल और डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एलोकेट कर सकते हैं। इससे कोई बक पासिंग नहीं होगी। बक पासिंग मतलब कि भाई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर डाली, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे डाली, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क्या क्रिएट होगा, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज इट इज़ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। कैसे, क्योंकि बजट हमारे को बताता है कि क्या माइलस्टोन्स हैं, क्या हमारे गोल्स हैं जो हमें अचीव करने हैं, राइट। ये बताता है लोगों को कि क्या उनसे एक्सपेक्ट करा जा रहा है। तो बजट हम अल्टीमेटली क्या बन जाता है, गोल और टारगेट बन जाते हैं जो कि आपको अटेन करने होते हैं। एंड देयरफॉर लाइक दिस इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। फाइनली है कोऑर्डिनेशन। बजट जो है वो फोर्स करता है अलग अलग एग्जीक्यूटिव्स को एक साथ सोचने के लिए, वो फोर्स करता है कि भैया बजट ये है कंपनी का, तुम अपनी अपनी मत चलाओ, इसके अकॉर्डिंग ही सबको प्लान करना पड़ेगा, एक दूसरे से कंसल्ट करना पड़ेगा और हम एक दूसरे को, सेल्स हो या परचेज डिपार्टमेंट हो, सबको एक साथ मिलके